कभी ऐसा हुआ है तुमने किसी लड़की को देखा, उसने भी उसी वक्त तुम्हारी तरफ देखा, एक सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिली और तुमने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। फिर कुछ सेकंड्स बाद दिमाग में आया, यार मैंने नजर क्यों हटा ली। अब इमेजिन करो अगली बार वही सिचुएशन होती है, तुम उसकी तरफ देखते हो, वो तुम्हारी तरफ देखती है, लेकिन इस बार तुम पैनिक नहीं करते, तुम घूरते भी नहीं, बस एक काम सा आई कांटेक्ट रखते हो, नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ हल्की सी स्माइल देते हो और फिर आराम से अपनी नजरें शिफ्ट कर लेते हो। बस इतना सा डिफरेंस, लेकिन तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज अलग महसूस होने लगती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब किसी लड़की को घूरते रहना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है आई कांटेक्ट के मोमेंट में अनकंफर्टेबल होकर नजरें चुरा लेना भी नहीं, और सामने वाले को अनकंफर्टेबल करने के लिए लगातार स्टेयर करना भी नहीं। इंटरनेट पर तुम्हें अक्सर एक ही एडवाइस मिलती है, बस आंखों में आंखें डालकर बात करो और कॉन्फिडेंट बन जाओ। लेकिन रियलिटी ये है कि आई कांटेक्ट एक स्किल है, तुम्हें पता होना चाहिए कब नजर मिलानी है, कब नेचुरली नजर हटानी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उस मोमेंट में अपनी नर्वसनेस को कैसे कंट्रोल करना है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 6 प्रैक्टिकल आई कांटेक्ट टेक्निक्स बताऊंगा जो कन्वर्सेशंस में तुम्हें ज्यादा काम, कॉन्फिडेंट और सोशली कंफर्टेबल दिखने में हेल्प कर सकती हैं। और आखिरी टेक्निक को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते समय तुम्हारे दिमाग में बार बार यही चलता है, भाई अब देखूं कहां, तो वो टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे यूजफुल होने वाली है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है अगली बार जब किसी की नजर अचानक तुमसे मिले, तुम ऑटोमेटिकली नजरें चुराने के बजाय उस मोमेंट को कामली और कॉन्फिडेंटली हैंडल करो। तो चलो शुरू करते हैं पहली टेक्निक से, द ब्लिंक कंट्रोल आई कांटेक्ट स्क्रिप्ट। मान लो तुम वीवा में बैठे हो, टीचर तुम्हारे सामने है और अचानक ऐसा सवाल पूछ देता है जिसका आंसर तुम्हें पूरी तरह नहीं आता। एक सेकंड के लिए दिमाग ब्लैंक, हार्ट थोड़ा तेज, और तुम्हें खुद महसूस होने लगता है कि तुम ज्यादा तेजी से ब्लिंक कर रहे हो। या इमेजिन करो तुम किसी नए ग्रुप में हो और अचानक सबका अटेंशन तुम्हारी तरफ आ जाता है और तुम्हारा ब्रेन सोचने लगता है, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, मेरी आवाज नर्वस तो नहीं लग रही, सब मुझे नोटिस तो नहीं कर रहे। और यहीं से बॉडी लैंग्वेज बदलना शुरू हो जाती है, नजरें इधर उधर, हाथों की मूवमेंट ज्यादा और ब्लिंकिंग भी तेज। लेकिन यहाँ एक सिंपल चीज याद रखो, प्रेशर में अपनी आंखों को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें जबरदस्ती खुला रखना या ब्लिंक करना बंद कर देना नहीं है। ऐसा करने से तुम और ज्यादा अननेचुरल लग सकते हो। इंस्टेड अपनी ब्रीदिंग स्लो करो, एक नॉर्मल ब्रेथ लो, अपना फेस रिलैक्स करो और आई कांटेक्ट को नेचुरल रिदम में रखो। सामने वाले को देखो, फिर थोड़ी देर के लिए नजर शिफ्ट करो और वापस कन्वर्सेशन में आ जाओ। बस तुम्हें किसी स्टेयरिंग कंटेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान की पहचान ये नहीं है कि वो कितनी देर तक बिना ब्लिंक किए देख सकता है। कॉन्फिडेंस की असली पहचान है प्रेशर आने के बाद भी उसकी बॉडी लैंग्वेज अचानक बदलती नहीं है। अगर टीचर टफ क्वेश्चन पूछता है तो आंसर नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेकंड पॉज लो और बोलो, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर सर, या लेट मी थिंक अबाउट दैट। बस पैनिक को छिपाने की कोशिश करने के बजाय उसे कामली हैंडल करो। यही फर्स्ट टेक्निक का पूरा पॉइंट है। डोंट फाइट द नर्वसनेस, कंट्रोल योर रिस्पॉन्स टू इट। अब इमेजिन करो तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला थोड़ा एग्रेसिव टोन में बोल रहा है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, पहला तुम भी तुरंत एग्रेसिव हो जाओ, दूसरा तुम अपनी वॉइस और एक्सप्रेशन को काम रखो। यही सेकंड टेक्निक है। इसे तुम रिलैक्स स्टेयर कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब किसी को घूरना नहीं है। बस सामने वाले की बात सुनते समय अपनी आंखों और फेस को रिलैक्स्ड रखो, क्योंकि जब हम नर्वस या एंग्री होते हैं तो आईब्रोज टाइट हो जाती हैं, जॉ स्टिफ हो जाता है और आंखों में टेंशन दिखाई देने लगती है। अब इमेजिन करो सामने वाला कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, और तुम्हारा जवाब तुरंत एंग्री होने के बजाय होता है एक छोटा पॉज, काम आई कांटेक्ट, और फिर समझ रहा हूँ, तुम्हारी बात पूरी होने दो। बस कोई शाउटिंग नहीं, कोई अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं, और यहीं पर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मैच्योर दिखाई देती है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। मतलब बस इतना है कि तुम्हारा इमोशन तुम्हारा रिमोट कंट्रोल नहीं बनता। अब एक बहुत कॉमन सिचुएशन, तुम दोस्तों के साथ बैठे हो और अचानक कोई तुम्हारा मजाक बना देता है, सब हंसते हैं। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाओ या नर्वस होकर खुद भी हंसने लगो, या फिर एक छोटा सा पॉज लो, उसकी तरफ देखो 1 सेकंड 2 सेकंड्स और फिर कामली बोलो बस, या और कुछ। अब ध्यान रखना, इसका मतलब किसी को डराने के लिए घूरना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम प्रेशर में इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर रहे। अगर जोक हार्मलेस है, हंसकर आगे बढ़ जाओ। अगर कोई बार बार तुम्हें टारगेट कर रहा है तो कामली बाउंड्री सेट करो, भाई मजाक ठीक है लेकिन बार बार मत कर। यही ज्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स है, क्योंकि तुम्हें हर सिचुएशन में प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम स्ट्रांग हो। कई बार सबसे कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स होता है कम रिएक्शन। अब सबसे प्रैक्टिकल चीज, आई कांटेक्ट मेंटेन करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें पूरी कॉन्वर्सेशन के दौरान सामने वाले की आंखों में देखते रहना है। एक्चुअली नेचुरल कॉन्वर्सेशन में हमारी नजरें मूव करती रहती हैं, कभी आईज, कभी आईब्रोज, कभी फेस, कभी आसपास की चीजें। तो अगर तुम्हें आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल लगता है तो नजरें नीचे गिराने की बजाय नेचुरली साइड में शिफ्ट कर सकते हो। मान लो कोई तुमसे बात कर रहा है, तुम उसकी तरफ देख रहे हो, फिर थोड़ी देर के लिए लेफ्ट साइड में देखते हो, फिर वापस उसकी तरफ, या सामने रखी किसी चीज को ब्रीफली देखते हो और फिर कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हो। इससे तुम्हें लगातार आई कांटेक्ट मेंटेन करने का प्रेशर नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मूवमेंट नेचुरल रखो, एकदम से नजरें मत झटकना, क्योंकि अचानक मूवमेंट नर्वसनेस जैसा दिख सकता है। स्लो, नेचुरल, रिलैक्स्ड, यही 3 वर्ड्स याद रखो। अब इमेजिन करो कोई तुम्हारे सामने अपनी
अचीवमेंट्स की पूरी लिस्ट लेकर बैठा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, मुझे सब जानते हैं। अब इनएक्सपीरियंस रिएक्शन क्या होगा? तुम इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड हो जाओगे, आंखें बड़ी, आईब्रोज ऊपर, और शायद तुम उसकी हर बात को सीरियसली लेने लगोगे। लेकिन मैच्योर रिस्पॉन्स क्या है? बस सुनो, जल्दी कंक्लूजन मत बनाओ, अपनी आईज और फेस को रिलैक्स्ड रखो, और अगर कोई ऐसी बात कहता है जिस पर तुम्हें डाउट है तो सिंपली पूछो, रियली, या हाउ डिड दैट हैपन। बस, तुम्हें कोई ड्रामेटिक एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं। माइक्रो स्क्विंट का प्रैक्टिकल पर्पस यही है कि तुम्हारा फेस ओवर रिएक्शन ना करे, लेकिन इसे किसी को इंसल्ट करने के लिए यूज मत करना। तुम्हारा गोल सामने वाले को छोटा फील कराना नहीं है, तुम्हारा गोल है हर बात पर इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड या इंटिमिडेटेड ना होना, क्योंकि कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम सुन सकते हो बिना हर बात को तुरंत बिलीव किए। अब आती है आखिरी टेक्निक, और अगर डायरेक्ट आई कांटेक्ट तुम्हें ऑकवर्ड लगता है तो ध्यान से सुनना। जब हम किसी से बात करते हैं तो नेचुरली हमारी नजरें उसके पूरे फेस पर मूव करती रहती हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाले की आंखों में डायरेक्टली देखना अनकंफर्टेबल है तो उसकी आईब्रोज के बीच वाले एरिया पर सॉफ्ट फोकस रख सकते हो, यानी फोरहेड और आईज के बीच का एरिया। इससे तुम्हें डायरेक्ट आई कांटेक्ट जैसा फील हो सकता है, लेकिन तुम्हें किसी एक आंख को लगातार स्टेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन इसे एक फिक्स ट्रिक की तरह मत समझना। कन्वर्सेशन नेचुरल रहनी चाहिए, कभी आईज, कभी फेस, कभी साइड, फिर वापस फेस। बस यही नेचुरल रिदम है। और अगर सामने वाला तुम्हारा फ्रेंड है तो स्माइल करो, अगर टीचर है तो रिस्पेक्टफुली लिसन करो, अगर कोई स्ट्रेंजर है तो नॉर्मल सोशल बाउंड्रीज मेंटेन करो। आई कांटेक्ट का मकसद कनेक्शन बनाना है, किसी को अनकंफर्टेबल करना नहीं। अब इन 6 टेक्निक्स को एक साथ सोचो। ब्लिंकिंग को नेचुरल रखना, फेस को रिलैक्स्ड रखना, रिप्लाई देने से पहले छोटा पॉज लेना, नजरों को नेचुरली शिफ्ट करना, हर बात पर ओवर रिएक्ट ना करना, और डायरेक्ट आई कांटेक्ट अनकंफर्टेबल लगे तो थर्ड आई फोकस का इस्तेमाल करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इनमें से कोई भी टेक्निक तुम्हें रातों रात अल्फा नहीं बनाएगी, और हॉनेस्टली तुम्हें अल्फा बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस इतना सीखना है कि जब कोई तुम्हें देखे तुम ऑटोमेटिकली नजरें ना चुराओ, जब कोई टफ सवाल पूछे तुम पैनिक ना करो, जब कोई मजाक करे तुम तुरंत डिफेंसिव ना हो जाओ, और जब कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल हो तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज को संभाल सको। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस दूसरे इंसान को अनकंफर्टेबल करने में नहीं है, रियल कॉन्फिडेंस है खुद अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी कंपोज रहना। तो अगली बार जब किसी लड़की से तुम्हारी अचानक नजरें मिले, या कोई टीचर तुम्हें क्वेश्चन करे, या कोई सीनियर तुमसे बात करे, या पूरा ग्रुप तुम्हारी तरफ देख रहा हो, अपने आप से बस एक चीज कहना, रिलैक्स, एक ब्रेथ लो, पोस्चर स्ट्रेट रखो, नेचुरल आई कांटेक्ट करो, और कॉन्वर्सेशन को फोर्स मत करो। तुम्हें परफेक्ट दिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रेजेंट रहना है। क्योंकि जिस मोमेंट में तुम हर सेकंड ये सोचना बंद कर देते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, उसी मोमेंट से तुम ज्यादा नेचुरली कॉन्फिडेंट दिखना शुरू करते हो। तो अब कमेंट में बताओ, इन 6 टेक्निक्स में से तुम्हें सबसे यूजफुल कौन सी लगी? 1, 2, 3, 4, 5 या 6? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।